श्री राधे राधे। जय श्री कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण। दोस्तों, भगवान हमारे ऊपर कृपा अद्भुत करते हैं। कभी कभी हम समझ पाते हैं और कभी कभी हम समझ भी नहीं पाते हैं। वो छलिया, वो माखन चोर आजकल माखन बिल्कुल नहीं चुराता, क्योंकि आजकल तो माखन कोई घर में बनाता ही नहीं। इसीलिए वो हमारे दिल चुरा लेता है, जो बिल्कुल माखन की जैसे ही लगता है उन्हें। वृंदावन जाकर आप वृंदावन से लौट के आओगे जरूर, लेकिन बिना मन के, क्योंकि हमारा मनमोहन अभी हमारा मन ही में ही मोह भर देते हैं, प्रेम भर देते हैं, राधा कृष्ण की प्रेम भर देते हैं। दोस्तों, आज की एक सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ श्री राधा रानी जी की कृपा की। तो चलिए सुनते हैं, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस कहानी को आप आंखें बंद करके ही सुनना, क्योंकि आंखें बंद करके सुनने से ही आप उनके चिंतन कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधे राधे। एक महिला थी जो श्री जी और भगवान के अनन्य भक्त थी, लेकिन अपने जीवन की जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी। लेकिन उस महिला के जीवन में एक ही सपना था, जब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तब श्री जी के पास बरसाना चली जाऊंगी। मेरी श्री जी का सेवा करूंगी, मैं नित्य श्री जी का दर्शन करूंगी। ऐसे ही दिन चला गया और एक दिन सभी जिम्मेदारियों से वो महिला मुक्त हो गई। फिर वो महिला सब कुछ छोड़ छाड़ के बरसाना को आ गई। फिर बरसाना में राधा रानी के महल जाती, बरसाना परिक्रमा लगाती, बरसाना की हर एक मंदिर में जाती। कभी श्री जी मंदिर में झाड़ू लगाती, कब पोछा लगा देती। श्री जी का जो भी सेवा मिल जाता वो बेहद प्रसन्न होके सभी सेवा कर देती। ऐसे ही चलते चलते धीरे धीरे सभी बरसाना वासी उन्हें जानने लगे थे। सभी बरसाना वासियों का प्रेम भी उन्हें मिल रहा था। वो भी सबसे प्रेम से बात करती थी, सब उनको चाची करके बुलाती थी। चाची रोज आते थे राधा रानी की महल में और आकर राधा रानी जी की कुछ ना कुछ सेवा जरूर करती थी। जीवन का सभी काम तो संपूर्ण हो गया, अभी तो बस एक ही काम है कि श्री जी का सेवा करे, वो भी मन लगाकर। अभी उस महिला के जीवन में कोई भी दुख नहीं था, कोई भी तकलीफ नहीं था, बस चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी और सुखी भी थी, क्योंकि उनकी जीवन का सपना बस यही था कि श्री जी की सेवा करे। मुझे बस राधा रानी के पास ही रहना है, मेरे कन्हैया को देखना है, उनके पास ही रहना है। मंदिर में आते हुए संतों की सेवा करती थी, आते भक्तों की भी सेवा कर देती थी, सभी से बहुत प्रेम से बातें करती थी और दिन रात बस अपने मुख से एक ही नाम उच्चारण करती थी, राधे राधे। एक दिन राधा रानी जी की मंदिर में ऐसे ही बैठकर दर्शन कर रही थी श्री जी का। एक दिन गोस्वामी जी आकर उनसे पूछा, आप तो श्री जी का इतना सेवा करते हो, तो श्री जी के लिए एक पोशाक बना दो ना, कोई सुंदर सा पोशाक बना के दो हमारे श्री जी को, क्योंकि सामने बहुत ठंडी आ रही है। गोस्वामी जी की इस बात को सुनकर चाची तो एकदम से आनंदित हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि चाची को ये लगा कि ये शायद श्री जी का ही इच्छा होगी। तभी तो गोस्वामी जी ने बोला मुझे। फिर चाची बाजार गई, दौड़ते दौड़ते श्री जी के लिए ऊन लाई और सारे सामानों का बंदोबस्त किया और शुरू कर दिया श्री जी के लिए एक स्वेटर बनाना। तब भी रोज श्री जी के मंदिर जाती थी और गोस्वामी जी को ये सूचित करती थी कि श्री जी का पोशाक कभी बन रहा है, बस अभी कुछ ही दिनों में ही वो तैयार हो जाएगी। यही चिंता में वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। अब सर्दियाँ नज़दीक आने लगी और फिर गोस्वामी जी ने चाची से पूछा, चाची क्या पोशाक बन गया है? हाँ गोस्वामी जी, बस कल परसों तक हो जाएगी, मैं परसों सुबह मंगलारती से पहले ही आपको दे दूंगी। गोस्वामी जी को बता दिया कि कल शाम तक पोशाक दे दूंगी। इसीलिए चाची बहुत जोर कदम से बैठ गई श्री जी का स्वेटर बनाने के लिए, क्योंकि परसों सुबह मंगलारती से पहले श्री जी को ये पोशाक धारण करनी है। चाची ने बहुत मन लगाकर ये स्वेटर बना रही थी, क्योंकि ये तो श्री जी का
आदेश है, श्री जी का इच्छा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश होकर चाची ने श्री जी का पोशाक बना लिया। स्वेटर का एक एक धागे में श्री जी का नाम और भगवान श्री कृष्ण का नाम था। हर समय बोलती रहती थी, श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। हर धागे में चाची का प्रेम भरा हुआ था। पोशाक लेने के लिए जाना है गोस्वामी जी को। फिर शाम को श्री जी का मंदिर बंद हुए। तब छोटे पुजारी ने बोला कि आज तो पत्तल खत्म हो गया है और कुछ प्रसाद भी रह गया है, तो गोस्वामी जी मैं आपको थोड़ा सा प्रसाद बांध देता हूँ, आप उन्हें साथ में ही ले जाइए। फिर गोस्वामी जी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रसाद लेके ही जाता हूँ। फिर श्री जी का प्रसाद लेकर गोस्वामी जी चाची के घर पर आए, क्योंकि गोस्वामी जी को याद आया था कि कल शाम तक श्री जी का पोशाक तैयार हो जाएगा। तो फिर मैं चाची से मिल भी लेता हूँ और श्री जी का पोशाक भी ले लेता हूँ, और फिर पोशाक सुबह मंगला के समय श्री राधा रानी धारण कर लेंगी। यही सब बातें सोचते सोचते गोस्वामी जी पहुँचे चाची के घर। फिर गोस्वामी जी ने चाची को आवाज़ दिया और चाची बाहर निकलकर जब देखा कि गोस्वामी जी दरवाजे पर आए हैं तो चाची का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तब गोस्वामी जी ने चाची से पूछा, क्या हुआ चाची? तब चाची ने बोला कि ये मैं क्या देख रही हूँ, आप आए हैं मेरे घर। जो 24 घंटे श्री जी की सेवा में लीन होकर रहते हैं वो आए हैं आज मेरे घर। मेरी तो सौभाग्य का कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर बोले, आइए गोस्वामी जी, अंदर आइए। तब गोस्वामी जी ने बोला, चाची क्या श्री जी का पोशाक तैयार हो गया? फिर चाची ने कहा, हाँ हाँ, पोशाक तो तैयार हो गया, मैं तो बस आप ही को याद कर रही थी। और फिर चाची ने एक सुंदर सा पोशाक गोस्वामी जी के हाथ में दिया और इधर गोस्वामी जी के हाथ में प्रसादी का थैला था। फिर गोस्वामी जी ने उस प्रसाद के थैले को चाची के हाथ में दिया और बोला, ये श्री जी का प्रसादी है, आप ले लो। फिर चाची फूट फूट कर रोने लगी। फिर गोस्वामी जी ने पूछा, चाची आपको क्या हो गया? फिर चाची ने बोला, आज 2 दिन से खाने पीने का कुछ भी होश नहीं था मेरा, और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। सोचा था अभी पोशाक पूरी हो गई तो थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी, घर में जो कुछ भी है उसे थोड़ा सा खा लूँगी, पानी पीकर फिर सो जाऊँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी राधा रानी मेरे लिए इतनी चिंता करती है कि आपके हाथों से मेरे लिए प्रसाद भी भिजवा दिया। तभी गोस्वामी जी मन ही मन बोला कि श्री जी हमारे कितने करुणामयी हैं। आज मंदिर में पत्तल ख़त्म कर दिया और फिर प्रसादी इधर भेज दिया, क्योंकि श्री जी को तो चाची का बहुत चिंता थी। इतना प्रेम करती है श्री जी हम सब से, हम सब का ध्यान भी रखती है। हमें कब किस चीज़ का ज़रूरत है सब कुछ का ध्यान वो रखते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और उनकी इस प्रेम को समझने के लिए हमारे भीतर भी एक प्रेम होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, उनके प्रति प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, लोग ऐसा भी पूछते हैं कि सहज सरल क्या चीज़ है? जब आपके मन में कोई निष्पाप भाव हो जाए, उनसे ही भगवान रीझ जाएं। कभी बच्चे को देखे हैं, उनके मन कितना निष्पाप होते हैं, कितना विश्वास करते हो हम पे। ठीक उसी तरह अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हमारे हर समय हर पल भगवान हमारे साथ हैं। तब देखना हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है, हर तरफ सिर्फ आनंद ही आनंद है। जो भी व्यक्ति श्री राधा रानी का नाम ले पाते, हरे कृष्ण बोल पाते, वो उनके कृपा से ही तो बोल पाते। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे। मन में अटूट विश्वास और भरोसा रखिए कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण। श्री राधे राधे।